सभी को राम राम। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको शिनचैन द एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक बैक मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार्निवल का सीन दिखाया जाता है और फिर हम शिनचैन, हिमावारी और मिक्सी को देखते हैं और फिर हमें जापान के टोक्यो शहर का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है और फिर हम शिनचैन और मिक्सी को साथ में बात करते हुए देखते हैं और फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फॉरेन से आए हुए लोगों का ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं और फिर शिनचैन की मॉम बताती है कि हम इनको पवेलियन हॉस्टेस कहते हैं और शिनचैन की मॉम यह भी बताती है कि यह कोई फेमस लोग नहीं है, ये कंपेनियंस होते हैं जिन्हें यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर शिनचैन अपनी मॉम से पूछता है कि डैड कहाँ पर है, जहाँ पर मिक्सी बोलती है कि वो यहीं पर हैं और आते ही होंगे। फिर वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और सभी लोगों को फेयर ग्राउंड खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है क्योंकि इधर पर एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया होता है। और फिर शिनचैन और उसकी फैमिली अपने गेटअप में आ जाती है और फिर हम हिरोशी को देखते हैं जो कि ड्रैगन पर अटैक करने के लिए अपने प्लेन से आता है और फिर शिनचैन की फैमिली ड्रैगन के पास आती है और फिर हिरोशी अपने प्लेन से ड्रैगन पर अटैक कर देता है, लेकिन वह ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वहाँ की सारी चीजों को तोड़ने लगता है और फिर ड्रैगन हिरोशी की फेवरेट प्लेस मून रॉक को डिस्ट्रॉय करने लगता है और फिर हिरोशी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन ड्रैगन उस पर अटैक करके उसके प्लेन को डैमेज कर देता है और फिर हिरोशी प्लेन से जंप लगाता है और वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और फिर वह ड्रैगन के साथ फाइट करता है और फिर हिरोशी ड्रैगन को नीचे गिरा देता है और फिर शिनचैन आकर ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और फिर पीछे से एक आवाज आती है कट और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि ये सब शूटिंग होती है और फिर वो लोग शूटिंग को कंटिन्यू करते हैं और फिर हम हिरोशी को देखते हैं जो कि अपनी एक्सपो बीम से ड्रैगन को हरा देता है और वहाँ पर जितनी भी चीजें टूटी हुई होती हैं उन सभी को ठीक कर देता है और यहाँ पर उनकी शूटिंग खत्म हो जाती है और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि वह किसी फेयर ग्राउंड में नहीं होते हैं, वह एक 20वीं सेंचुरी का म्यूजियम होता है जहाँ पर सभी एडल्ट लोग आके अपने फेवरेट कैरेक्टर को चुन के उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और फिर हिरोशी और मिक्सी शिनचैन और हिमावारी को डे केयर में छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम शिनचैन और हिमावारी को शिनचैन के फ्रेंड्स के पास देखते हैं जहाँ पर शिनचैन हर बार की तरह कज़ामा को परेशान करता है और फिर हम शिनचैन और उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि अपने पुराने टॉयज को देख रहे होते हैं और फिर हम यहाँ पर शिनचैन के टीचर्स को भी देखते हैं जो कि अपने फेवरेट कैरेक्टर में फोटो शूट करा रहे होते हैं और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि वह सभी लोग 20वीं सेंचुरी के सामान को भी खरीद सकते हैं और साथ साथ में वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड भी होता है जहाँ पर वो लोग अपनी फेवरेट गेम्स को खेल सकते हैं जो कि वह 20वीं सेंचुरी में खेला करते थे। फिर हम बहुत सारे लोगों को म्यूजियम में आते हुए देखते हैं जहाँ पर उनके बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं होते और फिर हमें म्यूजियम का एक सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि म्यूजियम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और फिर हम शिनचैन की फैमिली को घर आते हुए देखते हैं और रास्ते में हम काफ़ी सारी एंटीक कार्स को देख जो कि 20वीं सेंचुरी में चला करती थी और हम साथ में इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी देखते हैं जो कि 20वीं सेंचुरी में यूज़ किया जाता था और फिर हम हिरोशी को देखते हैं जो कि अपने घर पर हिरोशी सुन देख रहा होता है और फिर शिनचैन अपने डैड से कहता है कि उसे एक्सेंट कामिन देखना है, लेकिन मिक्सी कहती है कि इसके बाद वह मैजिकल मैरी देखना चाहेगी और फिर हम मूवी के मेन विलेन को देखते हैं जो कि इस म्यूजियम का मालिक होता है और वह यह डिसाइड करता है कि वह 21st सेंचुरी को वापस से 20वीं सेंचुरी में बदल देगा क्योंकि वह मानता है कि 21st सेंचुरी काफी ज्यादा शोर शराबे से भरी हुई है और वह वापस से 20वीं सेंचुरी में जाना चाहता है और फिर हम उसको अपनी बहन के साथ उसके बनाए हुए एक शहर में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर हर कोई 20वीं सेंचुरी की जिंदगी जी रहा होता है और फिर वह एक रूम पर जाता है जहाँ पर हम 20वीं सेंचुरी की काफी सारी चीजें देखते हैं और फिर हम हिरोशी और मिक्सी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहे होते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और फिर हम मिक्सी और हैरी को चॉकलेट्स और चिप्स खाते हुए देखते हैं और वो दोनों एकदम बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे थे और उन्हीं की तरह खाना भी खा रहे थे और फिर वहाँ पर शिनचैन आ जाता है और वह मिक्सी से खाना बनाने के लिए कहता है, लेकिन मिक्सी उससे कहती है कि तुम खुद ही क्यों नहीं बनाते और फिर वो लोग वहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं और फिर शिनचैन अपने डैड के पास आके कहता है कि आपको ऑफिस जाना चाहिए, जहाँ पर उसके डैड उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करते और फिर हम शिनचैन को उसके स्कूल का ड्रेस पहनते हुए देखते हैं और फिर शिनचैन हिमावारी के साथ बाहर निकल जाता है और फिर हम वहाँ पर बहुत सारे एडल्ट्स को देखते हैं जो कि अपनी 20वीं सेंचुरी की गेम्स खेल रहे होते हैं और फिर शिनचैन किंडरगार्टन जाता है और वहाँ पर हम शिनचैन के टीचर्स को भी खेलते हुए देखते हैं और फिर शिनचैन वहाँ पर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और वहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स आ जाते हैं और सभी एडल्ट्स उनमें बैठकर कहीं पर जाने लगते हैं और फिर हम मिक्सी और हैरी को देखते हैं जो कि उन ट्रक्स में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम शिनचैन और उसके फ्रेंड को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर कज़ामा उन्हें बताता है कि उन्हें ट्रक्स को
20th सेंचुरी के म्यूजियम की तरफ जाते हुए देखा था। और फिर शिनचैन और उसके फ्रेंड को भूख लगती है और वो लोग डिपार्टमेंट स्टोर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ शैतान बच्चे कब्जा किए होते हैं और उनको अंदर नहीं जाने देते। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बकेट्स में छुप के अंदर जाएंगे। और फिर हम उन सबको बकेट्स के अंदर देखते हैं और वो लोग डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर चले जाते हैं। और फिर हम उन सबको खाना लेते हुए देखते हैं, लेकिन शिनचैन चोको चिप्स उठाने के चक्कर में वहाँ से गिर जाता है और उन सबको पता चल जाता है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर शिनचैन और उसके फ्रेंड एक बार पर जाते हैं और वहाँ पर रखा हुआ जूस पी लेते हैं। और फिर वो लोग बाहर आते हैं और वो अभी भी भूखे होते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर लाइट चली जाती है और वहाँ के सभी बच्चे अपने अपने घर पर चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, वहाँ पर बताया जाए वहाँ पर ट्रक्स आएंगे और सभी बच्चों को बैठकर म्यूजियम की तरफ आना है और फिर वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ वापस से घर जा सकते हैं। लोग सभी बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन शिनचैन और उसके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वह लोग वहां पर नहीं जाएंगे। और फिर हम शिनचैन और उसके फ्रेंड्स को डिपार्टमेंट स्टोर पर देखते हैं और वह एक सेफ जगह ढूंढेंगे जहां पर वह छुप सकें। और फिर हम म्यूजियम के मालिक को देखते हैं जो कि सभी एडल्ट्स को ऑर्डर देते हैं कि वह जाके सभी बच्चों को पकड़ कर ले आए। और फिर हम उन सभी को कार्स में बैठते हुए देखते हैं और फिर वो लोग वहाँ से बच्चों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और फिर हम शिनचैन और उसके फ्रेंड्स को देख पाते हैं जहाँ पर कज़ामा बताता है कि वो लोग बच्चों को पकड़ने के लिए आ गए हैं। और फिर वो लोग एक डॉल हाउस में जाके छुप जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि वो सभी लोग वहां से चले गए हैं। और फिर वो लोग बाहर आते हैं, लेकिन बाहर हिरोशी खड़ा होता है। शिनचैन और उसके फ्रेंड उन सभी को चकमा देके अपनी स्कूल बस में आके छुप जाते हैं। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बस लेके वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। और फिर हम वो को बस को ड्राइव करते हुए देखते हैं और वह सभी एडल्ट्स को चकमा देके वहां से निकल जाते हैं। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग बारी बारी स्टीयरिंग को संभालेंगे। और फिर यहाँ पर मसाओ की बारी आती है और वह स्टीयरिंग को काफी ज्यादा अच्छे से संभालता है और उन सभी को चकमा देके वहां से निकल जाता है, जहाँ पर सभी गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो जाता है जो कि उनका पीछा कर रही होती है। और फिर हम कज़ामा को ड्राइव करते हुए देखते हैं जहाँ पर कज़ामा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके बस को चलाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी कार्स आ जाती हैं जो कि उनका पीछा करने लगती हैं। और फिर नैनी कज़ामा को तेज चलाने के लिए कहती है, लेकिन कज़ामा मना कर देता है, जहाँ पर नैनी फिर कज़ामा का ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है। और फिर कज़ामा काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। और फिर नैनी स्टीयरिंग को संभालती है, जहाँ पर वह सोचती है कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को तो गाइड होना चाहिए। और फिर शिनचैन और नैनी आपस में डांस करने लगते हैं। और फिर शिनचैन की बारी होती है और वह स्टीयरिंग संभालता है और वह सभी कार्स को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। और फिर वहाँ पर हिरोशी आ जाता है और वह शिनचैन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार का गेट टूट जाता है और वह गेट के साथ नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर मिक्सी आ जाती है जो कि शिनचैन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शिनचैन अपनी मॉम से भी बच जाता है। और फिर वो लोग 20th सेंचुरी के म्यूजियम में अपनी बस को घुसा देते हैं, लेकिन उनका पिलर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पर उन सभी के गार्ड शिनचैन के फ्रेंड्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन शिनचैन हिमावारी के साथ वहां से भाग जाता है। हम शिनचैन को एक रूम के बाहर देखते हैं जहां पर एक्सपो 70 लिखा होता है। और फिर शिनचैन उस म्यूजियम के अंदर जाता है जहाँ पर वह अपने डैड को देखता है, लेकिन वह एकदम बच्चे की तरह बिहेवियर कर रहे होते हैं। और फिर शिनचैन अपने डैड को उनका शूज स्मेल कराता है। और फिर हिरोशी को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं और उसको अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ बिताया हुआ टाइम याद आता है, जहाँ पर उसने अपनी फैमिली के साथ कितना ज़्यादा एंजॉय किया होता है। और फिर हम हिरोशी को देखते हैं जो कि वहाँ पर लेट कर रो रहा होता है। और फिर वो लोग मिक्सी को बचाने के लिए जाते हैं और वह उसको भी सूज की स्मेल सुंघाते हैं, जहाँ पर मिक्सी को भी सब कुछ याद आ जाता है। और फिर वहाँ पर म्यूजियम का ओनर आ जाता है और वह उन सभी को अपनी बनाई हुई सिटी को दिखाता है। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि सभी एडल्ट्स का बच्चे बनने का कारण एक स्मेल होती है जो कि उन सभी को 20th सेंचुरी की याद दिलाता है और वो लोग अपने बच्चों के जैसे बिहेवियर करने लगते हैं। और फिर शिनचैन और उसकी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं और फिर वह एक ऑफिसर से वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। और फिर शिनचैन और उसकी फैमिली मशीन को बंद करने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वहाँ पर म्यूजियम का मालिक आ जाता है और हिरोशी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनके टीम मेंबर हिरोशी को पकड़ लेते हैं। और फिर उनके टीम मेंबर शिनचैन, मिक्सी और हिमावारी को पकड़ने लगते हैं, जहाँ पर मिक्सी उन सभी को रोकती है और शिनचैन को आगे जाके मशीन को बंद करने के लिए कहती है। और वह भागते हुए सीढ़ियों पे जंप लगाता है, जिससे वह काफी बार गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वह फाइनली वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर मशीन होती है। और फिर शिनचैन उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिनचैन काफी ज्यादा थक जाता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वह मशीन को चालू नहीं करेंगे और फिर वहाँ पर हिरोशी, मिक्सी, हिमावारी और शीरो आ जाता है। और फिर वो लोग म्यूजियम के
मालिक के पास जाते हैं, जहाँ पर वह बताता है कि मशीन बंद हो गई है, अब सब लोग अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगे। और फिर हम सभी एडल्ट्स और उनके बच्चों को वापस से घर आते हुए देखते हैं। और फिर हम शिनचैन और उसकी फैमिली को वापस से उनके घर पर देखते हैं। और यहीं पर ही शिनचैन द एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक बैक मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।